भिवाड़ी से बिलोंग करता हूँ और इस सिस्टम में मैं 8.5 साल पहले आया था। उस समय मैं बहुत ज्यादा ओवरवेट था और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी और एनर्जी लो रहती थी, जिसके लिए मैंने बहुत सारी चीजें की है। मैं एक्सरसाइज और लोगों के बताए सारे टोटके अपनाता था, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। जैसे सिस्टम में आया, मेरा 1 वीक में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम खत्म हुआ और जैसे सिस्टम को अपनाया मैंने, 15 दिन में मेरा 2.25 किलो वजन कम हुआ। जैसे 2.25 किलो वजन कम हुआ तो मेरा विश्वास बढ़ा और जैसा मेरे कोच ने मुझे गाइड किया उसको मैंने फॉलो किया और ऐसा फॉलो करते हुए अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हुए मैंने 5 महीने में टारगेट फैट लॉस किया है। आज तक उसको मेंटेन किए हुए। और मेरे घर में एक और प्रॉब्लम थी, मैम को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम थी, जिसके लिए हमने बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए, लेकिन कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे मेरी सेहत ठीक हुई, मैंने अपने कोच से पूछा क्या इस समस्या के लिए कोई समाधान है, तो मेरे कोच ने मुझे गाइड किया कि एक अच्छा खाना है, आप इनको खिलाओ और हो सकता है जो कमी है वो पूरी हो जाए। तो मैम ने भी इस न्यूट्रिशन को पूरे 1 साल खाया और 1 साल के बाद मेरी समस्या का समाधान हुआ। अब से 6.5 साल पहले हमारे यहाँ ट्विंस बेबी हुए हैं और वो प्रीमेच्योर थे। डॉक्टर ने बोला था मैक्सिमम इनको हॉस्पिटलाइज रखना होगा क्योंकि प्रीमेच्योर और वेट बहुत ज्यादा कम था, उनका 1400 ग्राम वेट था। तो मैंने उनको वहां से डिस्चार्ज कराने के बाद अपने आप में यही जाना कि कोई बात नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। मैंने बच्चों को जन्म के 1 महीने के अंदर ही अपना डायग्नोस्टिक न्यूट्रिशन कंटिन्यू कर दिया था और आज तक किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हुई। इतने फिट एंड फाइन है कि मत पूछो। तो ये एक अच्छे खाने के द्वारा ही संभव हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि आप जब तक सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे तब तक आप उसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो आज मैं बताना चाहूंगा कि मैं आज मेरी जो लगभग 8.5 साल की जर्नी हो रही है वो कैसे संभव हुई है और हम अपने आप को कैसे इस सिस्टम में अपनी सेहत को ठीक रखते हुए और अच्छी फिटनेस को ले सकते हैं। और हम फिट रहेंगे तो आज बहुत सारे हम काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा अपने कोच का, जिन्होंने मुझे सिस्टम में बुलाया। मैं उसके लिए इतना थैंक्सफुल हूँ कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो सिस्टम में ना ला रहे होते, नहीं लेके आते, क्योंकि मैसेज किसी और के पास गया था लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया, मैंने उस पर विश्वास किया, विश्वास करके उसको अपनाया, तो आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। जिनको बुलाया गया था, जिनको ये मैसेज दिया गया था, उन्होंने उस बात पे गौर नहीं किया था और वो आज भी प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं, बहुत दवाइयां खाते हैं सभी तरह की। आज वो एक अच्छे खासे वैद बन चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या आज तक समाधान नहीं हुआ। लेकिन जैसे मैंने अपनाया तो मेरी सेहत में भी बदलाव आया और हेल्थ और वेल्थ दोनों चीजें ठीक हुई। आज ये जो कारोबार चला है बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिला है, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिविटी नहीं होगी तब तक आप किसी भी चीज का कोई भी बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। अगर आप सपोज करो, अगर आप खाना भी खा रहे हैं तो उसका भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं है। उसमें आप सोचेंगे इसके अंदर क्या है, क्यों है, कहाँ से आया, कैसे आया, तो उसका आपके शरीर को कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। अगर आपने ये सोच के खाया कि ये जो है मेरे लिए अच्छा है और ये मुझे फायदा करेगा, तो आपको वही चीज फायदा करना शुरू कर देती है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सेहत के लिए आपको मदद करेगी। तो वही चीज रही, मैंने इस सिस्टम को अपनाया तो अपनाते अपनाते मेरी सेहत भी ठीक हुई और जो मैम को प्रॉब्लम थी वो भी सॉर्ट आउट हुई। और वो हुई कैसे, एक अच्छे खाने के द्वारा, क्योंकि ये जो खाना है वो आज के लिए, आज के समय में हमारे लिए वरदान है। जैसा कि हम पहले सुनते थे और आज भी सुनते हैं कि राजा महाराजा जो पहले थे वो बहुत स्ट्रांग होते थे, हमारे बुजुर्ग बहुत अच्छी चीजें खाते थे, वो इतने लॉन्ग लाइफ रहे हैं। तो उसका कारण था उनका अच्छा खान पान। अच्छा खान पान, उसकी वजह से, अपने लाइफस्टाइल की वजह से वो इतने लॉन्ग लाइफ रहे हैं। जैसा कि कल आप सभी ने सुना भी है कि हमारे कोच, मेरी सीनियर कोच जो मेरे स्पॉन्सर हैं अनामिका जी, कल उनके ग्रैंडफादर इस दुनिया से गए हैं, तो वो 96 की एज में गए हैं। तो 96 में पहुंचने का कारण क्या था? जैसे उनसे मैंने पूछा कि मैम आपके ग्रैंडफादर इतनी एज में गए हैं, मेरी भी दादी, ससुर, सास थी, वो भी लगभग इसी एज में गई थी। तो उन्होंने बताया कि वो कभी भी फालतू चीजें नहीं खाते थे, अच्छी चीजें ही खाते थे, ताजी चीजें खाते थे और जो मौसमी चीजें हैं, मौसमी फल, वही चीजें उन्होंने खाई हैं और उसी के कारण आज तक यहाँ तक पहुंचे थे। तो वही चीज आज है। अगर हम सोचे कि वो पहले वाला समय, ऐसा सामान या ऐसे फल या ऐसी सब्जियां मिलती थी, तो आज भी वो मिलती है। आज हमें उन्हें ढूंढने की जरूरत है। आज अगर चकाचौंध में जाते हैं तो वो चीजें नहीं मिल पाएंगे। आज वो न्यूट्रिशन, वो वरदान हम सबके लिए अवेलेबल है। सिर्फ उसके लिए जरूरत है तो सिर्फ उसको मानने की, ग्रहण करने की। अगर आप सोचेंगे कि ये सेब के डब्बे क्या होते हैं, इनसे तो कुछ भी नहीं होता है, ये क्या बता रहे हैं, हम तो उससे ज्यादा जानकार हैं, हमारे बड़े बड़े डॉक्टर जानकार हैं, हमारे बड़े बड़े जो जानकार हैं, सीनियर लोग हैं, वो इससे ज्यादा ज्ञान देते हैं। तो मेरा मानना
ही क्षेत्र, जानकार डॉक्टर हो सकते हैं, वैद्य हो सकते हैं, लेकिन वो चीज वो नहीं दे पाएंगे जो हमारा ये सिस्टम देता है। यहाँ पे आपको वो जानकारी, वो खाना, वो दोनों चीजें, बाहर आपको सलाह मिलेगी, समाधान नहीं मिलेगा। यहाँ पे सलाह और समाधान दोनों चीजें हैं। और सबसे जो बड़ी बात है, आज के समय में आप देख रहे होंगे कि हमारे परिवार आज छोटे होते जा रहे हैं। पहले हम लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, हम एक दूसरे की मदद कर सकते थे। हम घर में 3-4 बहन भाई, उससे ज्यादा भी परिवार होता था, तो वो एक दूसरे की मदद कर देता था। आज हमारा छोटा परिवार है, आज सपोज करो मैं ही हूँ, हम घर में 3 भाई हैं और मैं सबसे बड़ा हूँ। आज मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरा एक भाई मेरे पिताजी के पास रहता है, मम्मी पापा की वो देखभाल करता है। तो जब वो कर पा रहे हैं, अगर हम 2 हैं, अगर हम एक ही होते तो क्या मैं उनकी मदद कर पाता? नहीं कर पाता। लेकिन ये सिस्टम इतना आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है कि आपको वो चीजें जो हम उनके लिए ढूंढ के लाते हैं, आज जो चीज हमें मिली आज उनको हम वो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो न्यूट्रिशन इतना अच्छा खाना है, पोषण है, ऐसा अच्छा पोषण है कि आपको सोचने की जरूरत नहीं है इसके अंदर क्या मिलेगा। इसमें वो सारी चीजें मिल रही हैं जो हमें ढूंढ के लाने की जरूरत होती थी। तो मैं बताना चाहूंगा कि आपका परिवार या आपके, मेरे ही सपोज करो बहन भाई आज मेरी मदद नहीं कर सकते, मेरा शरीर ही मेरी मदद करेगा। अगर मेरा शरीर सही है तो मुझे आगे तक ले जा सकता है। जो भी मेरा काम है या मेरा जो भी आने वाला टाइम है उसको मदद करेगा मेरा अपना शरीर। अगर हमारा शरीर ही सही नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। चाह के भी घर वाले या परिवार आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। सिर्फ आपको डॉक्टर के पास 1 बार 2 बार ले जाके वो जो समय के हिसाब से जो प्रॉब्लम हो सकती है उसको दिला सकता है, दवाई दिला सकता है, उसके बाद तो खुद ही झेलना पड़ेगा। तो ऐसा समय ना आए, ऐसे हमें जरूरत ना पड़े, तो उससे पहले हमें अपने शरीर की कदर करनी है। अगर हम अपने शरीर की कदर करेंगे तभी हम ठीक रह पाएंगे। क्योंकि जो कहते हैं ना, आत्मा अजर अमर है। अजर अमर तो जब ही रहेगी जब इसकी देखभाल करोगे शरीर की। शरीर के अंदर तो आत्मा है, उसके बाद तो नहीं है ना। तो शरीर अगर स्वस्थ है तभी आत्मा है वो बोल रही है। मैं आज एक स्वरूप आपके सामने हूँ, हम सब लोग एक दूसरे के सामने हैं। तो अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तभी तो हम इस दुनिया में हैं। अगर यही आत्मा बाहर यानी इस शरीर को छोड़ के चली जाती है तो उसको एकदम सेकंडों के अंदर बोलते हैं ये मुर्दा है, ये लाश है, भाई नीचे उतार दो, इसको अलग हटा दो, घर से बाहर रखो, बाहर ही रखा जाए। जो भी उनका अंतिम समय का जो हमारे कर्म है उनको करना होता है। तो जब तक शरीर है तभी तक कीमत है, शरीर के बाद जब तक आत्मा है तभी तक कीमत है। आत्मा निकलने के बाद इस शरीर की कोई कीमत नहीं है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि वो क्या होता है। तो सबसे जो मेन है कि हमें समय के अनुसार अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर आज हम हाई लाइफस्टाइल अपना रहे हैं तो उसके साथ में उन चीजों को भी, अपने खान पान को भी बदलना पड़ेगा। जरूरत के हिसाब से आपको वो सारी चीजें अपनानी पड़ेगी। आज हम एकदम जीरो ग्राउंड पर नहीं जा सकते हैं, ना पैदल आज चल सकते हैं, हमें साधन भी अपनाना होगा। हम घरों में पहले वो जो चीजें आज यूज कर रहे हैं पहले नहीं यूज करते थे, ऐसे साधन नहीं थे। आज हम मॉडर्न लाइफ में आ चुके हैं, वो सारी चीजें अपना रहे हैं। लेकिन हमें जो बेसिक है अपने खान पान को ठीक रखना होगा, अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखना होगा, तभी हम लॉन्ग लाइफ रह पाएंगे और दूसरों के लिए प्रेरणा बन पाएंगे कि आज हमने किया है तो आप भी कर सकते हैं। ये सिस्टम वो हमें सारी आजादी देता है अपने आप को ठीक रखना, अपने खान पान को करेक्ट रखना और दूसरों को मदद करना। आज आपको बहुत सारे लोग, आपको जो एक बोला जाता है रायचंद मिल जाएंगे, आपको बहुत सारी सलाह देने वाले मिल जाएंगे, आप ये कर लो, आज वो कर लो, ये खा लो, वो खा लो। उनसे कुछ भी नहीं मिलने वाला, उसका समाधान है ही नहीं है। और हमारे पास आज जो हम मेडिकल साइंस को मानते हैं ना, तो आज मेडिकल साइंस का बनाया हुआ हमारा जो पौष्टिक आहार जिसको हम शेक बोलते हैं, ये हमारे वो सारे न्यूट्रिएंट पूरा करता है जो हमारे शरीर की जरूरत है। आज अगर हम अपने नॉर्मल खाने में देखें तो हम लोग सुबह में क्या खा रहे होते हैं? ब्रेड, बिस्कुट, पराठा। अब आप क्या बता सकते हैं कि हमारे पराठे के अंदर कितना प्रोटीन होता है? क्या कोई हैंडल करके बताना चाहेगा कितने प्रोटीन है, कितना फाइबर है? मेरी हेल्प करेंगे कुछ लोग, बताना चाहेंगे, कोई कमेंट्स करना चाहेंगे? किसी का रिएक्ट नहीं आ रहा है? त्यागी जी, तो त्यागी जी बताएंगे नॉर्मल हमारे पराठा या जो ब्रेड बिस्कुट खाते हैं उसमें कितना प्रोटीन होता है? ओके, तो ज्यादा हमें मिलता है 2 से 3 ग्राम। यस, फैट ज्यादा मिलता है। यस, और लोग बताना चाहेंगे कोई? ओके, मैं बताना चाहूंगा हमारा जो शेक है, इस शेक के अंदर जो शेक है 3 चम्मच शेक के अंदर 9 ग्राम प्रोटीन है, 5 ग्राम हमारा एक स्पून
प्रोटीन से मिला है, और 1 गिलास दूध या 2 चम्मच शेक मेट आप इसमें मिलाते हैं तो वहां से 10 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है। यहाँ पे कुल मिला के आपका लगभग 25 ग्राम 24 से 25 ग्राम प्रोटीन की एक डाइट हमें मिलती है। और मैं बताना चाहूंगा, जो हम पराठा खा रहे होते हैं, रोटी खा रहे होते हैं, उसमें सिर्फ 2 से 3 ग्राम प्रोटीन एक रोटी के अंदर मिलता है। मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट पराठा खा रहे हैं तो उसमें फैट मिल रहा है, और यहाँ पे आपको 3 ग्राम फाइबर मिल रहा है इसके अंदर, और यहाँ पे सिर्फ 1 से 2 ग्राम तक फैट जा पाती है, नहीं तो 0 ही होता है। तो यहाँ इस खाने को चेंज करने के बाद, जैसा कि मेरे साथ हुआ है, मेरी सेहत चेंज हुई है। पहले मैं भी मॉर्निंग में कंपनी में जाके मैक्सिमम 2 से 3 समोसे ब्रेड पकौड़े खाता था। आज वो लाइफस्टाइल चेंज किया, जिसकी वजह से मैं कब 63-64 किलो से 84-85 पहुंच गया पता नहीं लगा, और मैं अपने आप को फिट मानता रहा। लेकिन जब इस सिस्टम में आया तब पता लगा कि फिट क्या होता है। आज 52 एज क्रॉस कर दिया है, और आज अपने आप में 30 से 35 साल का मैं फील करता हूँ, और वो सारी चीजें हैं। तो ये हुआ एक अच्छे खाने के द्वारा। आप अगर पराठा खा रहे हैं उसके अंदर कोई पता नहीं है कितना फैट है, सिर्फ फैट ही फैट है। प्रोटीन का तो जैसे एक रोटी के अंदर 2 से 3 ग्राम प्रोटीन होता है, तो एक पराठे के अंदर कितना होगा? बस 2 से 3 ग्राम हो सकता है, उससे ज्यादा तो होने वाला नहीं है। और वो भी उसमें फैट ही फैट मिल रहा है, अनलिमिटेड फैट है। तो उससे क्या हो सकता है? आपकी टमी तो बढ़ सकती है। आप साल 6 महीने के बाद कंटिन्यू जब इन ब्रेकफास्ट को लेंगे तो आप कब कोई 65, कोई 70, कोई 72 या उससे ऊपर कब पहुंच सकता है उसको नहीं पता लगेगा। और यहाँ पे आप अगर आप 65 के हो या 70 के हो तो आप 62-63 ही रहोगे। जो आपका जरूरत है वो चीज आप रहोगे, और आपको कितनी एनर्जी मिलने वाली है, आप कितना अपने आप को फिट रखने वाले हैं, और कैसा एक समाज के लिए आप एक एग्जाम्पल बन सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं कि मैंने ये चीजें ली थी, आप भी कर सकते हैं। तो संभव हुआ है इस सिस्टम के द्वारा। आज जब मेरा शेक रेडी है, कितने लोगों का शेक रेडी है? वाह, अभिषेक गुप्ता जी नंबर 1, और बहुत सारे लोग तैयार हैं। तो हमें अपना शेक, अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, जो 9 to 7 एक फॉर्मूला है, 9 बजे से पहले ब्रेकफास्ट, 2 बजे से पहले हमारा लंच, और शाम को 7 बजे तक हमारा डिनर होना चाहिए। तो सिस्टम को फॉलो करोगे और अपने खान पान को ठीक रखेंगे। आज इस वीक में हमारे कई बार क्लास हुए हैं कि हमें कितना मीठा या कितना फैट कंज्यूम करें। जो दीपावली है उसके बाद हो चुकी है, सबने अपने सेहत का ध्यान रखना है, और अपने जो फॉर्मूला 1 है, हमारा फ्रेश है, हमारे जो टारगेट न्यूट्रिशन है, जिनको भी जो जरूरत है वो उसको कंज्यूम करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं आज ही करना है। कल तो कल हो सकती है। अगर एक दिन बच्चा स्कूल जाना छोड़ देता है तो उसके स्कूल का काम वो छूट जाता है। कल को जो टीचर है पूछेगी आपने कल क्या किया था, तो उसको पता नहीं तो क्या बताएगा। तो वो आज का काम करे या कल का काम करे। तो ऐसे ही हमने अपने फॉर्मूला 1 जो हमारे न्यूट्रिशन से टारगेट, उनको आज से ही कंटिन्यू रखना है, कल की इंतजार नहीं करनी है। दिवाली एक दिन नहीं रहने वाली, आपके घरों में जो मिठाई आएगी वो हफ्तों तक यूज होगी, तो उसका इंतजार नहीं करना। अगर एक दिन का रिजल्ट ब्रेक होता है तो 1 हफ्ते का जाता है। अगर 4 दिन का आपने ब्रेक कर दिया तो 1 महीने का रिजल्ट आपका 0 होने वाला है। तो 0 में नहीं जाना है, सबको जहां है उससे बेटर पोजीशन में जाना है। तो अपने फॉर्मूला 1 को टाइम से लेना है। इसके अंदर वो सारी चीजें हैं। जो लोग नया है वो अपने कोच से पूछेंगे कि ये क्या है, कैसे हम अपने आप को बेटर कर सकते हैं, अपने सेहत के जो टारगेट है, कोई वजन घटाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, या और बहुत सारी सेहत को लेके जो जूझ रहे हैं, वो समाधान सब लोगों की एक दवाई है, हमारा खाना। अगर हम अपने खाने को करेक्ट कर देंगे तो आप सब अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा इस सिस्टम का, मार्क्यूज का, और अपने कोच अनामिका पारिती का, जो मुझे इस सिस्टम में लेके आए और मैंने अपनी सेहत को ठीक किया। आज लोगों को मैं भी बता रहा हूँ कि मैं अपने आप कैसे फिट हुआ हूँ। आप सब लोग भी अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने नियर डियर को संदेश दे सकते हैं कि आप भी फिट हो सकते हैं। आज इस सिस्टम के अलावा आपको कोई अपने घर का, अपने काम का, अपने किसी भी लाइफस्टाइल का कोई राज नहीं बताने वाला है। सब वो कह रहे हैं मैं तो अच्छा खाता हूँ, अच्छा खा के आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े वो साइड के पेट लेके घूम रहे हैं और लोगों को ज्ञान देते हैं। तो मेरा मानना यह है कि आपके पास आमदनी भले ही कम हो, आपके पास जो भी आपकी अर्निंग हो वो आपके लिए भगवान अनगिनत बढ़ाए, लेकिन किसी के घर में बीमारी ना हो। ऐसा ना हो कि 2 आदमी उठा के हॉस्पिटल ले जाने वाले हों, 4 उतारने वाले हों। हम अपने साधन का जब भी एंजॉय कर सकते हैं जब हम अपने आप को फिट रखेंगे। नहीं तो वो जो हमने आज अर्निंग की है, कल वो डॉक्टर के पास जाने वाली है, तो वहां पे कोई आपको थैंक्स बोलने वाला नहीं है। ये सिस्टम ही है जो आपको थैंक्स बोलना सिखाता है। हम एक दूसरे को थैंक्स करते हैं क्योंकि हम जो नॉलेज ले रहे हैं वो दूसरे को शेयर कर रहे हैं और हम एक दूसरे से फायदा उठा रहे हैं। तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगा सिस्टम का। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।
सब क्लैपिंग करेंगे अपने सीनियर कोच आर के सैनी सर के लिए। बड़ी बातों बातों में बहुत अच्छा मैसेज हमें दिया है। हमें अपनी उम्र को कैसे अच्छा खाना खाने के बाद उम्र को बढ़ाते हैं। बहुत अमेजिंग रिजल्ट था। एक ही टॉपिक नहीं था, उम्र बढ़ाने का राज था। कैसे हम अच्छा खाना खा के अपनी उम्र को और आगे लेके जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सभी का। शाम को 7 बजे फिर ज्वाइन करेंगे।